हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्स स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चैप्टर ग्रीन स्किल्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ऐसा डेवलपमेंट जो 3 कंडीशंस फॉलो करता हो। पहली कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स का ध्यान रखे, दूसरी कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स का ध्यान रखे, और तीसरी कि एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए डेवलपमेंट हो। उसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स का भी ख्याल रखता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दी फ्यूचर जनरेशन नीड्स। ओके। अब टाइम के साथ साथ ऐसा देखा गया है कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो इस तरीके से हो रही है कि उनका इम्पैक्ट जो है वो हमारी प्लेनेट पर पड़ रहा है, और वो इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं है, वो इम्पैक्ट नेगेटिव है। एंड उस नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से या फिर उन नेगेटिव इम्पैक्ट्स की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। एंड अगर वो बिगड़ गई तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और उन्हीं टॉपिक्स में से एक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं हम गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या गोल्स होते हैं। मिनिमाइजिंग द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वाइल न्यू डेवलपमेंट्स टेक प्लेस। यानी कि अगर हमें किसी भी तरह का डेवलपमेंट करना है तो हम कर सकते हैं विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि अगर हमें नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट भी करना है तो हम उनको बहुत कम रेट में, उनको ना के बराबर ही जो है इनको डिप्लीट करें, जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें या फिर हमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना झेलनी पड़े। डेवलपमेंट दैट कैन बी मेंटेन एंड सस्टेन विदाउट कॉजिंग फर्दर हार्म टू द एनवायरनमेंट। बताया था ना अभी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारी एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए कोई भी डेवलपमेंट करते हुए। प्रोवाइडिंग मेथड्स फॉर रिट्रोफिटिंग एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट्स टू मेक दैम इनटू एनवायरनमेंट फ्रेंडली फैसिलिटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स। यानी कि कोई भी अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से प्लान किया जाए कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली दिखे, और हर तरह की जो फैसिलिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे प्रेजेंट प्लस हमारे फ्यूचर जनरेशन को मिले। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकती हैं। ओके। प्रॉपर यूज़ ऑफ मीन्स ऑफ रिसोर्स। किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल जो है हमें सोच समझ के जो है अच्छे से करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। यानी कि इस तरह का डेवलपमेंट करना चाहिए कि उसका हमारे ऊपर, हमारे प्लेनेट के ऊपर, हमारे फ्यूचर जनरेशन के ऊपर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्ट्स। यानी कि हर एक बेसिक चीज़ का जो डेवलपमेंट है वो होना ज़रूरी है, बट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट बेस्ड ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन। इस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी माना जाए। लिमिटेशन ऑफ डेवलपमेंट। अब कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसकी एक लिमिटेशन भी नहीं, लिमिटेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की बुरी होती। अगर हम कोई चीज़ जो है हद में रह के नहीं करते तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट। इस तरह का हमें डेवलपमेंट करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आज किया तो परसों बस उसे फिर से करने की ज़रूरत पड़ गई। हमें लॉन्ग लास्टिंग यानी कि जो डेवलपमेंट करने से जो है बहुत लोगों को लार्ज स्केल पे जो है खुशी मिले, उनको जो है लगे कि हाँ हमारा देश जो है तरक्की कर रहा है। फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स। यानी कि जो ह्यूमन की बेसिक नीड्स हैं उनका भी ख्याल रखा जाए डेवलपमेंट के साथ साथ। अब बात करते हैं हम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कैरी आउट एंड प्लान सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि कभी कभी हमारे पास जो है फाइनेंशियल रिसोर्स यानी कि पैसों की जो है कभी कभी कमी पड़ जाती है, जिससे कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो अधूरा सा रह जाता है। जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये डेवलप्ड कंट्री जो है हमारी, जैसे कि हमारा यूएसए हो गया, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, क्योंकि अब ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो इनके पास जो है और भी प्रायोरिटीज़ होती हैं जिनको उन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत देनी होती है। सो वो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट है नेचुरल अकरेंसेज सच एज अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज कैन पोज अ थ्रेट टू सस्टेनेबिलिटी एज दे कैन शिफ्ट द फ्लो ऑफ वाटर एंड डिस्ट्रॉय सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कभी कभी होता है कि हम मान लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं,
हम उसको प्लान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हाँ इस तरह का डेवलपमेंट भी हम अपनी कंट्री में ला सकें। तो कभी कभी नेचुरल अकरेंसेस यानी कि हमारे अर्थक्वेक, सुनामी जो हैं कुछ मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर सुनामी आ जाता है तो अब सुनामी आए तो पानी तो आना ही आना है, तो वो पानी के साथ साथ जो हमारी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनके साथ साथ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बह जाता है। यानी कि जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह है कभी कभी वो भी बहुत ज़्यादा उनको भी डैमेज झेलना पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको छोड़ के जो हमारी सरकार है या जो हमारे देश के लोग हैं वो अब इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एबिलिटी है उसको ज़्यादा ठीक करना पसंद करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द गवर्नमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इमीडिएट प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़। और कभी कभी जो है गवर्नमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी करती है, बट उसमें पैसा भी इतना ज़्यादा लगा देती है, लेकिन लोग जो होते हैं कंट्री के हर लोग सारे लोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने या करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कुछ लोग जो है वो इसको मानते नहीं है, करते नहीं है फॉलो, तो उनकी वजह से जो उन्होंने पैसा लगाया है वो उनको बिना प्रॉफिट के साथ जो है उस मतलब वो पानी की तरह बहा देते हैं पैसे को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, बट उनको किसी भी तरह का प्रॉफिट जो है देखने को नहीं मिलता है। वो प्रॉफिट, अब यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे जो देश के लोग हैं उन्हें पता चले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करें। और करप्शन की तो बात ही क्या करें, करप्शन जो है सबसे बड़ी बाधा है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परफॉर्म करने में। एंड कभी कभी हमारा जो लोकल लेवल है वहाँ पे लोग एफर्ट नहीं दिखाते हैं किसी भी तरह के डेवलपमेंट को करने के लिए। लोकल लेवल पे एक जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा अधूरा सा रह जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किस तरीके से कर सकते हैं। सो स्मॉल एक्शंस टेकन कलेक्टिवली कैन एड अप टू रियल चेंज। यानी कि जब हम छोटे छोटे एक्शन को जो है छोटे छोटी एक्शंस को जो है हम जब एक साथ उसको कलेक्टिवली जो है हम एक्ट करेंगे किसी भी चीज़ पे, तो क्या पता वो एक रियल चेंज लेके आ जाए, क्या पता एक बहुत ही अच्छा चेंज लेके आ जाए जो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे देश के लोगों के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाए। इफ़ appropriate supply side policies such as education and vocational programs are implemented, illiteracy rates would drop and people will become more aware about the environment surrounding them, which would contribute greatly to a rise in environmental awareness। यानी कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करने के लिए लोगों को पता भी तो होना चाहिए ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सो अब जैसे कुछ साइड पॉलिसीज़ होती है, जैसे एजुकेशन हो गया, वोकेशनल प्रोग्राम्स का हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि जो अनपढ़ लोग हैं यानी कि जो इलिटरेसी रेट है वो हमारे देश का कम हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अवेयर हो जाए एनवायरनमेंट के बारे में, जिससे कि वो अपना इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में, इस एनवायरमेंटल अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट में जो है अपना ध्यान ला सके। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।